प्यारे बच्चों, आज का अगला दिन है। हेडिंग है सेकेंड। एक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। याद कर लेंगे, मुख्य इसी का है। यानी एक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। समय के कुछ मात्रक निम्नवत हैं। एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड। एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। फिर 60 मिनट में 60 सेकेंड का गुणा करेंगे तो एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। एक मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड होता है। और एक नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड। और एक पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड होता है। अब अगला हेडिंग है यथार्थता। यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई अंक है, जैसे 3452। एक उदाहरण पर दे रहा हूँ। 3452 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब यहीं पर दे दिया जाए कि 133 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 3 अंक है। तो यहाँ पर यथार्थता यही सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। अब बच्चों, अब अगला हेडिंग है परिशुद्धता। परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि कितने विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु की लंबाई 3.462 मीटर है। 3.462 मीटर। तो इसमें 0.3 अंक तक है ना, तो ये इसकी शुद्धता 1000वें अंक तक हो गई। अब अगला हेडिंग है त्रुटि। त्रुटि किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु की लंबाई 16.8 सेमी है और किसी ने नाप दिया कि वस्तु की लंबाई 16.5 सेमी है, तो थोड़ा सा त्रुटि हो गया ना। 16.8 सेमी के स्थान पर 16.5 सेमी नाप दिया तो त्रुटि हो गया। अब अगला हेडिंग है निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, बीच में डिफरेंस है प्रेक्षित मान। बस केवल सूत्र पर ही परिभाषा है। अच्छा, ये परिभाषा पर ही मान लेंगे सूत्र है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान हो गया ये, तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रमशः a1 a2 a3 n है, अतः मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a1 बराबर a-a1।
जैसे ए में से A1 घटा देंगे तो A माइनस A1। डेल्टा A2 के लिए A में से A2 घटा देंगे। डेल्टा A3 के लिए A में से A3 घटा देंगे। डेल्टा AN के लिए A में से AN घटा देंगे। इस प्रकार ये निरपेक्ष त्रुटि होगा। वास्तविक मान में से ये प्रेक्षित मान घटा देंगे। अगला हेडिंग है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य, इसके मतलब ये जो जितने निरपेक्ष त्रुटि पढ़े गए हैं, ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN, तो इन सभी को समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? इन सभी को जोड़कर जितने संख्याएं हैं उतने का हम भाग दे देते हैं। तो जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट n पद हैं, तो n पदों को जोड़कर n का भाग दे देंगे। जैसे दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना होता है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। 3 संख्याएं रहेंगे, ये 3, तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देते हैं। उसी प्रकार ये n है, तो इन सभी n पदों को जोड़कर हम n का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A पर बार बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN बटा में। इसी को हम संक्षेप में लिखेंगे। बटा n को 1/n लिख दिए। इसके बाद सिग्मा i इक्वल टू 1 to n डेल्टा i। सिग्मा के मतलब सभी पदों का योग है, जहाँ i इक्वल टू 1 to n है। अगर i के स्थान पर 1 रखेंगे तो डेल्टा A1 हो जाएगा, प्लस सिग्मा के मतलब सभी पदों का योग। अब i का मान 2 रखेंगे तो डेल्टा A2 हो जाएगा। अगर i का मान 3 रखेंगे तो इसी प्रकार आगे डेल्टा A3 हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट वाला n पद i के स्थान पर n रखें तो डेल्टा n हो जाएगा। तो इसके मतलब ये सभी पदों का योग और बटा में n है। इसी को संक्षेप में लिखा गया है। मुख्य तो यही है सूत्र, लेकिन इसी को संक्षेप में ये भी लिखा जा सकता है। अब अगला हेडिंग है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, ये सभी ये निरपेक्ष त्रुटियों का ये माध्य है, ये वाला। तो वही कहा गया कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षण, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा डॉट डॉट n प्रेक्षण है, तो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षण जैसे ये कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य के मतलब ये हो गया, का भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, देखो ये सूत्र पर ही परिभाषा है और परिभाषा पर ही ये सूत्र है। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा A, अर्थात यही विभिन्न प्रेक्षणों की ये माध्य त्रुटि है, तो विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान है के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब अगला हेडिंग है प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को जैसे कि ये 100 से गुणा करने पर, यानी अब इसमें 100 से गुणा करेंगे, जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार बच्चों देखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A बटा में A गुणे 100। इसका भी परिभाषा सेम है, सूत्र पर परिभाषा अथवा परिभाषा पर ही सूत्र। डेल्टा A बटा में A को हम भिन्नात्मक त्रुटि कह रहे हैं ना पिछले हेडिंग में। तो भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर जो कुछ प्राप्त होता है
उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब प्रतिशत त्रुटि के कुछ अन्य सूत्र भी हैं जो इससे थोड़ा सा ही अंतर है। प्रतिशत त्रुटि के अन्य सूत्र हैं त्रुटि बटा में वास्तविक मान गुणे 100। यानी एक प्रकार से जैसे डेल्टा ए यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि है अथवा त्रुटि कहें, और ए की मतलब वास्तविक मान गुणे 100। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में त्रुटि न देकर वास्तविक मान ही देते हैं और अल्पतमांक दे देते हैं। त्रुटि के स्थान पर अल्पतमांक दे देते हैं और वास्तविक मान दे देते हैं। तो इस स्थिति में प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक, वही त्रुटि के स्थान पर अल्पतमांक बटा में वास्तविक मान गुणे 100। अगर हम चाहें तो वास्तविक स्थान के स्थान पर हम प्रमाणिक मान भी लिख सकते हैं, चाहे वास्तविक मान कहा जाए अथवा प्रमाणिक मान कहा जाए, दोनों बातें एक ही है। अब शेष अगले दिन।